Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 87. Yes. Read the extract given below and answer the questions that follow. Student इसमें एक extract दे रखा है और नीचे questions है उसके आपको answer देने हैं. Okay, तो हम extract को पढ़ते हैं. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब नाजीज जो है जर्मनी में पावर में आए, कब आए? 1933 में. तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट चले गए थे, वहाँ पर माइग्रेट हो गए थे. 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर. 5 साल के बाद जब न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज हुई, न्यूक्लियर फ्यूजन आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिसमें जो है विखंडन की जो प्रक्रिया होती है. तो बर्लिन में जो है 5 साल के बाद बर्लिन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज हो चुकी थी और इससे अमेरिकन फिजिस्ट थे वो कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि उससे बम बनता था न्यूक्लियर फ्यूजन से. अगर जर्मनी ने बम बना लिया तो वो हो सकता है किसी कंट्री पे उसको यूज़ कर ले. मैनी ऑफ देम हैड फ्लड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड. तो कई जो है साइंटिस्ट जो है वो फासिज्म से मूव कर गए थे, जैसे कि आइंस्टीन ने किया. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज. अब वो नाजीज से उन्हें डर लग गया था. क्यों? द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, क्योंकि नाजीज जो है वो एटॉमिक बम बना सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए वो डरे हुए थे. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939. एक कलीग के कहने पर आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न्ड, जिसमें उसने चेतावनी दी उस लेटर में, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट. अगर पोर्ट पर इस तरह का कोई बम एक्सप्लोड किया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट. उससे क्या होगा? सारी पोर्ट नष्ट हो जाएगी उस बम से. टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और उसके आसपास का एरिया भी जो है वो तबाह हो जाएगा. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन अफेक्ट. उसके वर्ड्स जो है उसका प्रभाव फेल नहीं हुआ था. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. और उसकी वजह से अमेरिका ने क्या कर लिया? सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट बनाया एटॉमिक बम बनाने का. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और आपको पता है कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर अगस्त 1945 में वो एटॉमिक बम डाले भी थे. तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें. यस, चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट के अनुसार जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू है, वो हमें बतानी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए, नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1935. ये देखिए 33 में आए थे ना, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? नॉट ट्रू स्टेटमेंट है. हमें नॉट ट्रू ही बतानी है, तो ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली, क्योंकि 1933 में आए थे नाजीज जर्मनी में पावर के अंदर. सेकेंड है, आइंस्टीन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. यस, ये देखिए सेकेंड लाइन, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये नॉट ट्रू नहीं है. तो फर्स्ट वाली क्या है? ट्रू है. थर्ड देखिए, द न्यूक्लियर फ्यूजन वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका. अमेरिका में न्यूक्लियर फ्यूजन को डिस्कवर किया गया था. तो आपने ये देखा कि पहले बर्लिन में हो चुका था. ये देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन. तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? नॉट ट्रू स्टेटमेंट है थर्ड वाली. अब फोर्थ देखिए, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट. यस, उसने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. फिफ्थ देखिए, द अमेरिकन कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बम. अमेरिका ने एटॉमिक बम को डेवलप नहीं किया था, नहीं कर सकता था, नहीं, उन्होंने किया था सीक्रेटली. तो ये भी क्या है? नॉट ट्रू स्टेटमेंट है. तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं. इसमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट हो गई हमारी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ. अब ऑप्शंस देखते हैं हम, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ. ये देखिए, ए ऑप्शन 1, 2, 3 है, नहीं. बी जो है 3, 4, 5 है, ये भी नहीं है. सी 2, 4, 5 है, ये भी नहीं. डी बिल्कुल सही है. 1, 3, 5 स्टेटमेंट हमारी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है. अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. यस, पिक द ऑप्शंस दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो. तो हमें जो है नीचे जो स्टेटमेंट दे रखी है वो बतानी है कि कौन सी फैक्ट है और कौन सी ओपिनियन है. तो फर्स्ट देखिए, आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर. मेरे विचार से उसने लेटर नहीं लिखा होगा. तो ये क्या है? ये ओपिनियन है.
देखो थिंक आ जाता है ना, वो मैक्सिमम स्टेटमेंट ओपिनियन ही होती है मेरे विचार से, उसने लेटर नहीं लिखा था। तो फर्स्ट वाली क्या है, ओपिनियन है। अब सेकंड देखिए, आइंस्टीन डिड नॉट नो ऑफ द कंसिक्वेंसेज, आइंस्टीन को नहीं पता था कि उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, तो ये क्या है हमारा, ये फैक्ट है। थर्ड देखिए, मे बी आइंस्टीन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, आइंस्टीन कुछ समय तक वेट कर सकता था, तो ये क्या है इसमें, ये भी इसमें फैक्ट है। फोर्थ देखिए, द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, अमेरिकन ने प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू कर दिया था ना सीक्रेटली, तो ये भी क्या है, फैक्ट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट और फोर्थ जो है वो हमारे फैक्ट हैं, ये भी जो है फर्स्ट, ये देखो मे बी में ओपिनियन रिफ्लेक्ट होती है, तो ये फैक्ट नहीं ओपिनियन है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारी क्या आई, ओपिनियन आई, फर्स्ट और थर्ड। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाली ओपिनियन किस में है, ऑप्शंस में, इसमें कई बार ऑप्शंस में जो है आपको देखना चाहिए। इसमें देखिए सी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फैक्ट 1 और 2 बिल्कुल ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो ओपिनियन है, इसमें थिंक है। बी देखिए 1 और 3 फैक्ट है, ये भी गलत है, ये नहीं हो सकती। सी देखिए 2 और 3 जो है इसमें फैक्ट दे रखे हैं, 2 भी इसमें फैक्ट है, और 3 जो है 3 स्टेटमेंट दोबारा देखिए, मे बी आइंस्टीन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, तो ये ओपिनियन ही है, ये फैक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है सी। डी देखिए 1 और ये भी हमारा गलत है। तो इसमें वैसे सी आंसर सही है, थोड़ा सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि सी क्या है इसमें, ये देखिए फैक्ट 2 और 3, 2 तो इसमें फैक्ट है। अब 3 में देखिए मे बी आइंस्टीन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, आइंस्टीन कुछ समय तक वेट कर सकता था, तो ये किसी की जो है ओपिनियन है, तो इसमें ये फैक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें है। चलो आगे देखते हैं, ओपिनियन कौन सी है, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट तो ओपिनियन है ही है, और फोर्थ भी क्या है, बल्कि फोर्थ इसमें फैक्ट है, उन्होंने सीक्रेटली काम शुरू कर दिया था ना, तो ये फैक्ट है। इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, 2 और 3 फैक्ट, 2 और 4 जो है इसमें फैक्ट है, और फर्स्ट और 3 क्या है इसमें ओपिनियन है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट और 3 क्या है इसमें, वो ओपिनियन है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन जर्मनी गोट द अमेरिकन साइंटिस्ट, जो जर्मनी में न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज हुई थी, उससे अमेरिकन साइंटिस्ट क्या हो गए थे, कंफ्यूज्ड हो गए थे, रादर सोक्ड हो गए, फेयरली अपसेट हो गए, एक्सट्रीमली सिक, बहुत जो है सिक हो गए, ट्रूली कन्फ्यूज, डी, कन्फ्यूजन इसलिए होगा ना कि वो यूज़ भी कर सकते हैं उस बम को। ओके फोर्थ वन देखिए, द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज केम टू पावर आए ना, केम टू पावर मतलब कंट्रोल हो गया, उसका आधिपत्य हो गया, शासन हो गया था नाजीज का, केम टू पावर उस रेफरेंस में यूज हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड पावर, तो पावर के लिए क्या, स्ट्रेंथ नहीं, केम टू पावर का मतलब स्ट्रेंथ नहीं होता, एनर्जी भी नहीं, कंट्रोल, तो सी आंसर इज करेक्ट 1 कंट्रोल। ओके राइट भी इनकरेक्ट है, इसका आंसर है सी कंट्रोल, कंट्रोल मतलब अपना शासन करना, वहाँ पर आधिपत्य करना, रूल करना, दैट इज केम टू पावर। ओके अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, द स्टेटमेंट हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन अफेक्ट एक्सप्रेसेस दैट, अब ये डबल नेगेटिव है, अब डबल नेगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाती है। देखिए हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, उसके वर्ड्स फेल नहीं हुए, टू हैव एन अफेक्ट जिसका प्रभाव ना हो, जिसका प्रभाव हो, उसके वर्ड्स डिड नॉट फेल नहीं हुए थे अपना प्रभाव दिखाने में, मतलब प्रभाव हुआ। तो ऑप्शंस देखिए, द वर्ड्स फेल ऑन डीफ ईयर, जैसे डीफ ईयर पे कोई प्रभाव नहीं होता है, वो है इसका अर्थ, नहीं ये इनकरेक्ट है। द लेटर वाज थ्रोन अवे, लेटर को फेंक दिया गया। द कंसर्न वाज टेकन अप सीरियसली, यस ये सही है, उस कंसर्न को सीरियसली रखा गया। दे रिफ्यूज टू कंसीडर इट, इन्होंने इसे कंसीडर करने से रिफ्यूज कर दिया, यस तो इसका आंसर है द कंसर्न वाज टेकन अप सीरियसली। ये थी स्टूडेंट आज की वर्कशीट, आसान सी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।